नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस दौरान 22 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया, साथ ही कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बता दें आपको कि बैठक में कैबिनेट मंत्री किरण जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य सहित मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। 5 लाख वार्षिक आय के नीचे आने वाले सभी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी माने जाएंगे। बाकली एक रो हाउसिंग है जो पर्वतीय क्षेत्रों में अमूमन बनाया जाता है, एक ही रो में हाउसिंग किया जाता है। तो अभी तक पर्वतीय क्षेत्रों में हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं था, तो इस पॉलिसी में पहले बार इंट्रोडक्शन किया। देखिए, अगला जो बिंदु था वो हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित था। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2009 है, उसमें यदि किसी का लिंग परिवर्तन होता है तो उसमें नाम परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था दी नहीं गई थी। तो इसमें जो भारत सरकार का एक एक्ट है, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण में संशोधन संवर्धन, जो एक एक्ट है हमारा, उसके तहत इनकी नियमावली में व्यवस्था की गई है। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया कि इस तरह की सिचुएशन आने पर क्या व्यवस्था होगी, तो उसके लिए नियमावली में व्यवस्था कर दी गई। ये नाम परिवर्तन जो है, जो एक्ट में लिखा हुआ है उसके अनुसार नाम परिवर्तन, ये कुछ मामले आए थे जो कोर्ट में भी एक आध मामले चल रहे थे, तो उसी के क्रम में ही आज निर्णय। लिंग परिवर्तन हो गया है, अगर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है उसमें, लिंग परिवर्तन के बाद जो हो जी। इसके अलावा अगला मत था ये खेल विभाग का मत था, जो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तराखंड राज्य की क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 माननीय विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। उसमें माननीय राज्यपाल महोदय के स्तर से कुछ ऑब्जर्वेशन थे, तो आज उन ऑब्जर्वेशन का समाधान करते हुए तो इसको पुनः जो है इसको अध्यादेश के रूप में रखने के लिए माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया। जी जी, वहीं का विधानसभा का निर्णय वहीं का था। इसके अलावा एक मत ये पशुपालन विभाग का मत था, जो गौवंश, जो हमारा निराश्रित गौवंश है, उसके लिए ये आज व्यवस्था तय की गई है कि जो शहरी क्षेत्रों में जो गौसदन बनेंगे। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान सीएम ने शीतकालीन यात्रा स्थलों के लिए व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की गई। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जीएमवीएन के होटलों में किराए पर 25% की छूट प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रा के लिए अनेक माध्यमों से विभिन्न राज्यों में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। उधर आपको बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर दून नगर निगम के 100 वार्डों में आपको बता दें कि 12-12 एससी, ओबीसी और 1 वार्ड संरक्षित किए गए हैं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, देखिए पिछले मानसून सत्र में जो है सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक में मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हैं और जिस प्रकार से अभी जो आरक्षण का है, जिसमें मेयर पद में 2 सीटें और नगर पालिका में 13 और नगर पंचायतों में भी 14-15 के जो सीटें हैं वो आरक्षित होंगी। तो इस मुद्दे को जो है सुलझा लिया गया है। आगे जो तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हैं। उधर आपको बता दें कि राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोहन सिंह राणा और बीजेपी चुनाव प्रभारी सुशील त्यागी का भव्य स्वागत किया गया।
इस मौके पर बीजेपी चुनाव प्रभारी सुशील त्यागी ने कहा कि आज चारों तरफ बीजेपी का डंका बज रहा है और हर वर्ग तक बीजेपी की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया है और सभी ने यहाँ अपने नेताओं का स्वागत और अभिनंदन किया है। और रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड पर रखती है। ठीक है। रामपुर नगर पंचायत को भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम सभा से नगर पंचायत का दर्जा दिया था और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ नगर पंचायत में अपना चेयरमैन और सभी पार्षद बनाकर हमारी तीसरी सरकार नगर पंचायत रामपुर में बनेगी। दावे की बात तो यह है कि मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी किसी काम के लिए मुझे अगर समर्थन देगी या मुझे समझेगी मुझे इस लायक, तो मैं पूरी सेवा करूँगा। और रही बात काम के मुद्दों की, हमारे यहाँ बहुत मुद्दे हैं। बहुत वैसे तो यहाँ पे अगर मैं मुद्दे गिनवाना चाहूँ तो मुद्दों की कमी नहीं है। कोई विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पानी की समस्या है। आज तक इतने साल से जितना देखा है कि लोगों को हमारे यहाँ आज तक एक पानी की टंकी की सुविधा नहीं आज तक हो पाई है बिल्कुल भी। दावे की बात तो यह है कि मैं केवल एक खबर देहरादून से है, जहां पर एक घर में बुजुर्ग व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला था, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उनके परिवारजनों से मुलाकात भी की, जिसके बाद सूर्यकांत धस्माना ने डीजीपी दीपम सेठ से मामले को लेकर बातचीत की। वहीं इस संबंध में उन्होंने बुजुर्गों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी की। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को लेकर सरकार श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं करने में लगातार जुटी हुई है, जिसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने बताया कि राज्य में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसके लिए हर तरह की व्यवस्थाओं को ठीक से किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक सभी सड़कों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने 15 दिन के समय में अतिक्रमण को तोड़ने का निर्णय लिया। आप निर्देश यहां पर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अब नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों को ध्यान में रखते हुए ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। खेल प्रस्तावित हैं जनवरी और फरवरी में। इसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और हमारे जिला प्रशासन की टीम ने आज इंस्पेक्शन किया है। जहां पर नालियों की समस्या है उसको दूर करने के लिए हमने अपनी टीम को निर्देशित किया है, परंतु सड़क की कंडीशन ठीक नहीं है, पहले से उसको और बेहतर किया जाना है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण कर रहा है, उसमें कुछ अतिक्रमण की जद में कुछ दुकानें आ रही हैं, तो उनको एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को पालन करते हुए उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई वो की जाएगी। रेलवे से संबंधित जो आपने प्रश्न किया है, रेलवे में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम रेलवे के जो संबंधित उच्च अधिकारी उनको अवगत भी कराएंगे और जिला प्रशासन पूर्णतः उनको सहयोग करेगा और हमारी पूरी टीम डीएम मैडम के निर्देशन में अच्छा राष्ट्रमंडल खेल कराने के लिए तत्पर है।
उधर राज्य में दरअसल जाम की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास भी कर रहा है। इसी बीच देहरादून में पार्किंग निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जिसमें कि लगभग 285 छोटे वाहन पार्क किए जा सकेंगे। अब इस पूरे मामले में जिलाधिकारियों ने तमाम अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। गवर्नमेंट की यही लक्ष्य है कि जो हमारा रैपिडली इवॉल्विंग अर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, लॉ एंड ऑर्डर, रोड एक्सीडेंट, इन सब की सुव्यवस्थित अरेंजमेंट्स हम मैक्सिमाइज करें। तो उसी के दृष्टिगत हमारी सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और हमारे सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं, उच्च स्तरीय हमारे विभागीय अधिकारीगण हैं। तो सबकी तरफ से ये प्रायोरिटीज थी कि एक तो हम कोर ऑफ द सिटी में जितनी पार्किंग लॉट्स डेवलप कर सकते हैं उसी की तर्ज पे ऑटोमेटेड पार्किंग और जिस काबुल ऑफ सरफेस पार्किंग कार्य ऑलरेडी गतिमान है। वहीं आपको बता दें, काशीपुर में अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार की मेहनत रंग लेकर आई है, जहां पर गंदगी के अंबार और बदहाल नालियों के लिए पहचाना जाने वाला जनपद उधम सिंह नगर का आपको बता दें कि मोआखेड़ा गज अब धीरे धीरे स्वच्छता का प्रतीक बनता जा रहा है। साफ सफाई को लेकर अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों को दिन में 3 बार इलाके को साफ करने के आदेश दिए हैं, जिस पर कि सतीश कुमार ने कहा कि किसी भी हाल में गंदगी की समस्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट देश को लेकर ये रहा कि हमारा देश एक स्वच्छ, एक सुंदर, एक साफ सुथरा बना रहे। इसके संबंध में हमारे राज्य में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समय समय पर समीक्षा ली जाती है और समय समय पर आदेश पारित किए जाते हैं कि हमारे अपने राज्य से किसी भी तरह की गंदगी को ना पनपना दिया जाए। और इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा मेरे कर्मचारियों द्वारा इसका संकल्प लिया गया है कि हम अपने मुख्यालय या अपने नगर पालिका को स्वच्छ बनाने के इसमें हमारे तीनों टाइम सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाती है, जिसमें कम से कम 20 आदमियों की टीमें हमारी लगी भी है, 3 टीमें, और 60 से 65 आदमी हमारे यहाँ वर्कर लगे रहते हैं। घर डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है, तीनों टाइम सफाई की जाती है। खबर देहरादून से है, जहां पर सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों में भारी कमी के कारण मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर अब चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक केवल 47% विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर आने वाले विशेषज्ञों के लिए हमने महीने के पहले और चौथे मंगलवार को इंटरव्यू रखा है। जैसे कि हमारे राज्य में आपको पता है कि हमारे विशेषज्ञों की बहुत कमी है। MBBS तो हमारे को मिल जाते हैं, पर यार हमें लगभग 300 करीब मिल जाते हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे राज्य में अभी 47% अभी फिलअप है उनकी, और 53% हमारे जो है अभी खाली पड़े हैं। तो इसके लिए हम कवायद कर रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ 2-3 जगह से हम लोग इंटरव्यू करा रहे हैं, जैसे NHM के थ्रू हम लोग स्पेशली पहाड़ी एरिया में, और थोड़ा सा सैलरी भी अच्छा देके, और यूकोड वीपे के थ्रू हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं। और साथ ही राज्य स्तर में भी, हमारे स्टेट लेवल पर भी हम संविदा पर जो विशेषज्ञ आते हैं हर महीने के जो है पहला और चौथा जो मंगलवार है उसमें हमने इंटरव्यू रखे। उधर आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर के लोगों का गुस्सा फूटा है, जिसको लेकर देहरादून में उद्योग व्यापार मंडल ने विशाल आक्रोश रैली निकाली और इस दौरान व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को बंद करके रखा। वहीं गुस्साए लोगों ने झंडों के साथ नारे एकजुटता का नारा भी दिया। वहीं हिंसा के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कार से बांग्लादेश में आज हो रहा है, दुनिया उस नंगे नाच को देख रही है कि किस प्रकार से, वहाँ केवल मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश
माता की हत्या हो रही है, मानवता को समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा है। आज विश्व समुदाय को आगे आना चाहिए और बांग्लादेश इस पर शांति स्थापित हो और जो राक्षस आज बांग्लादेश की सरकार कब्जा कर बैठा है। चलिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।